अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.1 जनरल फीचर ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की तीसरी खासियत मैग्नेटिक बिहेवियर के हवाले से। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिन्हें क्या है मैग्नेटिक फील्ड अपनी जानिब अट्रैक्ट करें, तो ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जबकि इसके अलावा ऐसे सब्सटेंस जिन्हें क्या है मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करें, तो ऐसे सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा इनके डी ऑर्बिटल में एक या एक से ज़ायद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं। तो इसी मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ही ये क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की जानिब अट्रैक्ट होते हैं। तो बेटा हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज़ की मैग्नेटिक बिहेवियर के हवाले से। तो बेटा 3D सीरीज जो है वो स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पर ख़त्म होती है। तो बेटा यहाँ पे लिखे गए बेटा वैलेंस ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की गई है। तो बेटा 3D सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो होती है बेटा 3D में और 4s में। ऐसे ही ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 3D ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल में। तो बेटा जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिपेंड करता है 3D ऑर्बिटल पे। तो 4s ऑर्बिटल से हमें काम नहीं है। ओके, तो अगर क्या बेटा 3D ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है उन्हें अट्रैक्ट करेगा। तो अगर स्कैंडियम की बात करें तो बेटा स्कैंडियम के 3D ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो इसे क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा। तो ये है बेटा एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, इसके अलावा बेटा अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम के 3D ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब क्या बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी और स्कैंडियम से ज़्यादा शिद्दत से अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि बेटा इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो टाइटेनियम भी क्या बेटा एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके अलावा बेटा अगर वेनेडियम में देखें तो 3D ऑर्बिटल में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब क्या बेटा तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जानिब ज़्यादा खींचे चले जाएंगे। तो बेटा वेनेडियम भी क्या है बेटा एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके अलावा बेटा अगर क्रोमियम की बात करें तो इसके वैलेंस ऑर्बिटल में यानी 3D ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और जब पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। किसे बेटा? क्रोमियम को। ठीक है, बात क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा अगर मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ के 3D ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये भी क्या है बेटा एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। बात क्लियर हो रही। तो अगर क्या है बेटा आप स्कैंडियम से कहाँ तक आ रहे हैं? मैंगनीज़ तक आ रहे हैं। ठीक है, या क्रोमियम तक आ रहे हैं, तो इसमें क्या है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट में इजाफा होता है। किस में इजाफा होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट में इजाफा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इजाफा होगा तो ये अब स्पिन करेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। तो जब ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्हें अपनी तरफ ज़्यादा शिद्दत से अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब इसके अलावा बेटा अगर आयरन से आप जिंक की जानिब जाते हैं तो आयरन से जिंक की जानिब जाते हुए क्या बेटा नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इजाफा होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कमी वाक़ होगी। तो अगर आयरन की बात करें तो बेटा 3D में आप देखें यहाँ पे क्या बेटा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो घट गए। पहले थे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं 4। ठीक है, तो बेटा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मैंगनीज से कम करेंगे। ठीक है, तो क्या बेटा यहाँ से डाउनवर्ड जाते हुए मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू में कमी आती जाएगी। ओके, तो बेटा आपके पास जो आयरन है ये भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन क्या है बेटा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस वजह से। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में देखें बेटा एक और इलेक्ट्रॉन आता है और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद है 3। तो ये भी क्या बेटा स्पिन तो करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट तो करेंगे, तो मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्हें अट्रैक्ट भी करेगी। तो ये भी क्या बेटा एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके अलावा बेटा अगर निकल की बात करें तो निकल में एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है और तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाते हैं। तो जब क्या बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है,
अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो एक क्या है बेटा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा क्या है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो बेटा निकल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो दोनों स्पिन करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्हें अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी। तो बेटा यहाँ पे ये है एलिमेंट की फॉर्म में, किस फॉर्म में है, एलिमेंट की फॉर्म में। तो क्या बेटा इनके आयन भी हो सकते हैं, तो अगर क्या बेटा स्कैंडियम क्या +2 होता है या +3 होता है, तो अगर इसके भी d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो आयन भी क्या है बेटा अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की जानिब। ओके, बात क्लियर हो रही। ये अगर आयरन की बात करें बेटा Fe+2 है, ठीक है, तो Fe+2 हो तो भी क्या है बेटा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो उससे भी क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा बेटा अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के 3d ऑर्बिटल में, तो पांचों ऑर्बिटल में देखेंगे बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बेटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी जानिब अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो कॉपर क्या होता है बेटा डायमैग्नेटिक होते हैं, कॉपर क्या होता है बेटा डायमैग्नेटिक होता है, बात क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा अगर जिंक की बात करें तो जिंक के 3d ऑर्बिटल में पांचों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा पेयर है, तो क्या है बेटा एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो जिंक भी क्या है बेटा डायमैग्नेटिक, बात क्लियर हो रही। तो अगर क्या बेटा डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो तब ही इसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो इसमें क्या है बेटा 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों क्या है बेटा डायमैग्नेटिक है, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ जिंक के बारे में लिखा गया। तो सबसे पहले तो देख लिया बेटा मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर आयंस शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की बात की गई, आयंस भी क्या है बेटा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो जैसे ही देखिए बेटा कॉपर मौजूद है, ठीक है, तो अगर कॉपर +1 है तो +1 है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ S से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो D में क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर ही होंगे, तो +1 भी क्या होगा बेटा डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, +1 भी क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा। अगर कॉपर +2 है, ठीक है, कॉपर +2 है तो बेटा 3d से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कॉपर +2 क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं। तो इसकी वजह क्या है, दिस इज ड्यू टू दैट डी ऑर्बिटल ऑफ दिस एलिमेंट पोसेस 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इजाफा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट में इजाफा होगा, ये आपको याद होना चाहिए। एंड स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट्स अ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो दिस मैग्नेटिक मोमेंट causes the transition element to interact with the external magnetic field। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ही बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये रिस्पॉन्स दे पाते। तो इसके अलावा बेटा जिंक के बारे में थोड़ी डिस्कशन है। द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द मिडल ऑफ 3d सीरीज ड्यू टू द मैक्सिमम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो सेंटर में ज़्यादा है, जैसे कि बेटा क्रोमियम में और मैंगनीज पे, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा इसमें मैक्सिमम स्पिन होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, ऐसा ही है। तो क्रोमियम में देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंगनीज में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पिन होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होती है, और ये इसे क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, ठीक है। However, zinc is diamagnetic because it lacks unpaired electron in its d orbital। तो किताब में बेटा कॉपर के बारे में तो नहीं कहा गया, लेकिन मैंने आपको बताया है तो आपने इसे याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर हो गई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।